बेटी की किस्मत कैसा खेल खेल, इसने क्या बिगाड़ा था किसी का। सब्र करें नसीमा बहन, हो सकता है अल्लाह को यही मंजूर हो। कैसे सब्र करूं, मेरी बेटी की गोद खाली हो गई, अब ये कभी मां नहीं बन सकेगी। इसकी कोख उजड़ गई सबा। आप रुलाएं इसको, वरना इसका दुख जो है अंदर ही अंदर दीमक की तरह चाट जाएगा। अहमद, तू देख रहा है अपनी आपा को, कैसे तू फूलों की तरह रखता था, और अब देख कैसा जुल्म हो गया इसके ऊपर। अम्मा सब्र करें। नहीं हो रहा मुझसे सब्र, मैं क्या करूं। आप लोग ये क्या कर रहे हैं? वो पहले ही इतने सदमे में, इस तरह रोएंगे तो उन्हें और तकलीफ होगी। प्लीज आप सब बाहर चले जाएं। अम्मा चलो। नहीं, मैं अपनी बेटी को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। अम्मा प्लीज चलिए, प्लीज। अम्मा हौसला। कमल तो मैं भी हो गई हूँ, मेरा अधूरापन खत्म हो गया। आप नहीं जानते मैं क्या महसूस कर रही हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे पूरी कायनात मेरे कदमों तले है। जिंदगी जन्म देने के एहसास ने मुझे अपनी नजरों में मोतबर कर दिया। डॉक्टर साहब आखिर आप बता क्यों नहीं रही कि क्या मसला है? मेरी वाइफ ठीक तो है? वो ठीक है मिस्टर फवाद, लेकिन अगर हमने ये ऑपरेशन नहीं किया तो बहुत चांसेस है कि हम आपकी वाइफ को ना बचा सकें। ऑपरेशन? कैसा ऑपरेशन? देखिए मिस्टर फवाद, आपकी मिसेस की ओवरी में सिस्ट है, जिसकी वजह से हमें उनकी यूट्रस रिमूव करना पड़ेगा। अगर हमने ऐसा ना किया तो वो कैंसर जैसी बीमारी में लायक हो सकती है। डॉक्टर साहब हाउ इज दिस पॉसिबल? मेरी वाइफ तो बिल्कुल सेहतमंद है, ये अचानक से कैसे हो सकता है? अचानक नहीं मिस्टर फवाद, ये शुक्र करें कि प्रेगनेंसी की वजह से ये वक्त से पहले पता लग गया, वरना आगे जाके और भी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता था ये केस। अगर हमने ये ना किया तो खतरा बढ़ जाएगा। आप प्लीज इन पेपर्स पे साइन करें, हमारे पास वक्त बहुत कम है। फवाद संभालो यार खुद को। नाजो को इस वक्त तुम्हारी जरूरत है। अगर तुम हिम्मत हार गए तो नाजो को कौन संभालेगा? जी बिल्कुल, आप माँ और खाला को लेकर घर जाए, मैं हूं यहाँ पे नाजो के पास। ठीक है, उसका ख्याल रखना। ये सब क्या हो गया अफान बेटा? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, इस घर की खुशियों को किसकी नजर लग गई? मैं जानता हूँ खाला जो हुआ बहुत बुरा हुआ, मैं अभी भी समझ नहीं आ रहा कि वो गिरी कैसे। यही तो मैं भी सोच रही हूँ कि सब हुआ कैसे। फौजिया, फौजिया। जी जी खाला। बेटा जब नाजो गिरी थी उस वक्त तो तुम वहां थी ना, क्या हुआ था? सोच में पड़ गई बेटा, बताओ। बोलो फौजिया।
पता नहीं खाला, मुझे भाभी के चीखने की आवाज आई थी। जब तक मैं पहुंची तो वो गिर चुकी थी। बस बेटा, होने को कौन टाल सकता है। मामा, माँ, क्या हुआ? तेरे फवाद का घर उजड़ गया। ये घर उजड़ गया, बर्बाद हो गया ये घर। इस घर की खुशियों को किसी की नजर लग गई, सब खत्म हो गया। हौसला करें, आप अपने आप को संभालें। It's okay, माँ। आप नाराज हैं मुझसे? बिल्कुल नहीं। झूठ बोलना भी सीख लिया। मैं जानती हूँ मैंने आपकी खुशी छीन ली है। सब घर वालों की खुशी छीन ली है। नहीं दे सकी इस घर को वारिस। देर से बाद सबके चेहरे पर खुशी आई थी, मैंने वो भी छीन ली। आंसू प्लीज, ऐसा कुछ नहीं है। तुम अपने जहन पे बोझ मत डालो, भूलने की कोशिश करो। कैसे कैसे भूल जाऊं? मेरी जिंदगी उजड़ गई है। मेरे पैरों तले से जमीन छीन ली गई है। अभी तो इन हाथों में उस नन्हे वजूद में आना था। प्लीज, मैंने उसे महसूस करना था। अभी कैसे भूल जाऊं? आंसू प्लीज, सब ठीक हो जाएगा। प्लीज, सब ठीक हो जाएगा। मामा, आप थोड़ी देर के लिए सो जाएं, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी ना इस तरह। फौजिया, मैं इतनी सख्त क्यों हूँ? मेरी सांसें रुक क्यों नहीं जाती? मामा, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? मायूसी की बातें हैं ये। क्या करूं मैं? तुम लोगों के चेहरों पे खुशियां देखने के लिए क्या कुछ नहीं किया मैंने, और अब तुम लोगों की आंखों में आंसू देखती हूँ। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मेरी दुआएं रद्द क्यों हो जाती है? सुनता क्यों नहीं मेरी दुआएं? नहीं मामा, ऐसा कुछ नहीं है। वही तो है, जब कोई नहीं सुनता तो वही सुनता है। और हमारी दुआएं कभी रद्द नहीं होती, बस कबूलियत की नोयत बदल जाती है। खुशी देकर छीनने में कौन सी मसलहत है? हाँ, आजमाइश है नाजू भाभी की। क्या कह रही हो तुम? जो मैं कह रही हूँ आपको अच्छी तरह पता है, आपको अच्छे से पता है, लेकिन आप हकीकत से नजरें चुरा रही हैं। पुराने वक्त को कुरेदने का क्या फायदा? जो बीत गया सो बीत गया, वो लौट कर नहीं आएगा। मामा, ये आपको लगता है कि माजी पलट कर नहीं आता। वक्त की तह में गलतियां कहीं छुप जाती हैं। मामा, गलतियां तब तक नहीं छुपती जब तक उनकी माफी नहीं की जाती। और नाजू भाभी, उनको तो पता नहीं किस किस से माफी मांगनी पड़ेगी। क्या कह रही हो तुम? ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? वहां वो तन्हा दर सह रही है, उसकी गोद उजड़ गई है,
और तुम यहाँ बैठकर उसकी गलतियां गिनवा रही हो। क्या नहीं किया उसने तुम्हारे लिए? क्या कुछ नहीं किया उसने? अपने भाई से जाकर लड़ी है। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो उसके बारे में? उसकी नेकियों को इस तरह से कैसे रद्द कर सकती हो तुम? नेकी? मम्मा, अगर ये नेकी होती ना तो इस तरह जाया ना होती। खैर, मैं उसके लिए कुछ नहीं कह सकती। बस उसके लिए दुआ करूंगी कि अल्लाह उसके हक में बेहतर करे और उसे सब्र दे, क्योंकि मेरे भाई की खुशियां उसके साथ वाबस्ता है। हाँ, समझने की कोशिश करें मेरी जान, आप सो जाए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी इस तरह से। फवाद नामुराद रह गए, अमल से तुम्हारी बद्दुआ लग गई है, वो कभी बामुराद नहीं हो सकता। नहीं, मैंने बद्दुआ नहीं दी। तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे। तुम्हारे सीने में दिल नहीं पत्थर है, और इसी पत्थर से टकरा टकरा के हमारी मोहब्बत दम तोड़ देगी। तुम हमेशा माफी के लिए तड़पोगे, मगर मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। नहीं, मैंने कभी नहीं चाहा, मैंने कभी नहीं चाहा। मैंने कभी नहीं चाहा। क्या हुआ? क्या नहीं चाहा तुम लोग? इतनी परेशान क्यों लग रही है? फवाद, आप गवाह हैं ना, मैंने कभी किसी को बद्दुआ नहीं दी। मैंने कभी नहीं चाहा, और गुस्से में जो बद्दुआ दी जाए वो कभी नहीं लगती ना। तो इतनी परेशान मत हो, और अपनों की बद्दुआ कभी नहीं लगती, ठीक है? तो फिर फाजिया ने क्यों कहा उसने कि मेरी वजह से फवाद बेमुराद हो गया है? क्यों कहा उसने? ठीक है, देखो, मुझे सच सच बताओ, क्या सब कुछ सबका कहा मान लेते हैं? नहीं ना, सिर्फ वो मानते हैं जो हमारे दिल में होता है, हमारे दिल पे कहते हैं। यही वजह है? नहीं, फिर परेशान होने की क्या बात है? सब ठीक हो जाएगा, ओके? मासू बेटा, ये सदके के पैसे हैं। जब भला सामने हो तो सदकों से नहीं भला करते। सब कुछ बर्बाद कर देती है, खुशियां निकल जाती जैसे इसने मेरी खुशियां निकली। क्या कहना चाहती हो? किसकी बात कर रही हो? इसने जिसने मेरी गोद उजाड़ी है, और अब सबके सामने मासूम बनी खड़ी है। नाजिया तो अपने होश और पास में नहीं है। स्टेसी बेकी बातें कर रही है, प्लीज रिलैक्स। मैं सच कह रही हूँ, और मैं ये भी जानती हूँ कि मेरे सच को दबा दिया जाएगा, क्योंकि इस घर में एहसान फरामोश लोग रहते हैं। आहिस्ता बात कीजिए। और किस एहसान की बात कर रही हैं आप? बताइए। जिसका नुकसान हुआ होता है उसका दर्द सिर्फ वही महसूस कर सकता है, और आप मुझे नहीं रोक सकते। मैं पूरी दुनिया को चीख चीख के बताऊंगी कि इसने मेरे साथ क्या किया है। मुझे पहले पता होता तो इसको कभी अपने पास भटकने भी ना देती। तुम्हें एहसास भी है कि तुम क्या बोल रही हो? तुम्हें एहसास हुआ था जब तुमने मेरे साथ वो सब कुछ किया? क्या किया है मैंने?
बोलो मैंने क्या किया है? तुम कब से इतनी नासमझ हो गई जो तुम्हें मेरी बात समझ में ही नहीं आ रही? नाज़ो आखिर तुम साफ साफ क्यों नहीं बताती कि बात क्या है? साफ बात यह है कि इसने मुझे धक्का दिया था। इसी ने इस घर की खुशियों को आग लगाई है। ये झूठ है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये इल्जाम है मुझ पे। सच कह रही हूँ फवाद जी, इसी ने मुझे धक्का दिया था। इसने मुझसे कहा था कि मुझसे बदला लेना चाहती है, आपसे शादी करने का बदला। ये मुझसे नफरत करती है और इसकी नफरत में मेरा बच्चा। ये झूठ है। जरा सा भी खुदा का खौफ नहीं आ रहा। तुम इतना बड़ा इल्जाम लगा रही हो मुझ पर। खुदा का नाम मत लो, तुमने एक जान ली है। खुदा का नाम तुम्हारी जुबान पर अच्छा नहीं लग रहा। अरे उस मासूम ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? तुम बोलती क्यों नहीं हो? चुप क्यों खड़ी हो तुम? जवाब दो मुझे, तुमने किया ये सब कुछ? नहीं खाला, मेरा यकीन करो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। बल्कि ये तो खुद। हाँ हाँ, अब यही कहो कि मैं खुद गिरी हूँ या फिर मैं तुम्हें धक्का देने लगी थी? हाँ, तुम मुझे धक्का देने वाली थी। अब चुप क्यों खड़े हैं? ये झूठ पे झूठ बोली जा रही हो। और आप दुश्मनी तो तुम्हें मुझसे थी ना। इनकी खुशियों के साथ क्यों खेला? इस घर वालों की खुशियों के साथ क्यों खेला तुमने? बस करो नासिया। मैं जानता हूं मेरी अमल कभी ऐसा नहीं कर सकती, मगर अमल ने ऐसा किया है। वो कातिल है मेरे बच्चे की। हाय अल्लाह खाला, क्या हो गया नाजो को? कितना समझाया था मैंने उसको कि एहतियात से काम ले। हाय अल्लाह, मेरी दोस्त। खाला मुझे उसके पास ले जाओ, मुझसे नहीं सहा जा रहा। उसका दर्द मुझे मार देगा। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो मुझे पुकार रही है। मैंने तो अपने भांजे का नाम भी सोच लिया था। अब ऐसे क्या देखे जा रही हो खाला? तूने क्या समझाया था नाज़ो को? मैंने बस यही कहा था कि अपना ख्याल रखे, एहतियात से काम ले। मगर उसने मेरी कोई नहीं मानी। मान लेती ना तो ये ना होता। मुझे खुलकर बता कि तूने क्या कहा था और क्या हुआ है वहां। उफ़्फ़ो खाला, मैंने क्या कहना है? जल कुकड़ों से बच के रहने के लिए कहा था कि हासिलों की बुरी नजर से बच के रहे। लग गई ना बुरी नजर? तू न जाने क्या बोले चली जा रही है। ये गोलमोल क्यों बात कर रही है? साफ साफ बता मुझे। अल्लाह खाला, तुम कितनी भोली हो। कौन है नाजो को जिससे खतरा है? कौन है जो नाजो की बुराई चाहता है, जो उसको अपना दुश्मन समझता है, जो उससे हसद करता है? तू जानती भी है कि बोल क्या रही है? हाँ, मैं जानती हूँ। और यही मैंने नाजो को भी समझाया कि उस औरत से बच के रहे, उसके हाथ से ना कुछ खाए ना पिए। लेकिन नहीं, मेरा दिल नहीं मानता। ऐसे कैसे कोई कर सकता है? ऐसी दुश्मनी कि किसी की जान ले ले। खाला, तुम कितनी मासूम हो। ये काम अमल ने ही किया है। कुरान पे हाथ रखवाओ ना उससे, कसम उठवा लो, पूछो उससे कि उसने ये हरकत की है कि नहीं। खुद ही दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। हाय अल्लाह, मेरी दोस्त कितनी तकलीफ में होगी। अगर आप लोगों को यकीन नहीं आ रहा तो उनसे कहें कि अभी और इसी वक्त कुरान उठाएं।
और कसम खाएं कि मैं जो कुछ भी कह रही हूँ वो झूठ है। कसम खाएं कि इन्होंने मुझे धक्का नहीं दिया था। अल्लाह का कलाम कसम उठाने के लिए नहीं उतारा गया जमीन पर। और मैं तुम्हारी गलत फहमी की वजह से कभी भी कुरान मजीद की बेहुरमती नहीं करूंगी। अपनी तकरीर बंद करो। तुम्हारे दिल में झूठ है, तुम इसीलिए डर रही हो। किस तरह से बताओ कि मैंने कुछ नहीं किया है? मैंने कुछ नहीं किया है। तुम उस वक्त नाजो के साथ थी या नहीं? हाँ मैं थी, मगर खाला। हाँ मैंने तुम्हें इसे बुलाने के लिए भेजा था, अरे ना कि इसकी गोद उजाड़ने के लिए। माँ खुदा के लिए आप इसकी बात मानेंगे? अमल सच कह रही है, इसके खिलाफ इनकी साजिश है। ये साजिश? आपको ये साजिश लग रही है? मेरे बच्चे की मौत आपको साजिश लग रही है? आप ये साबित करना चाह रही हैं कि वो इल्जाम लगाएगी अपने बच्चे को मारने के लिए? फवाद बस। आप अंधे हो गए हैं भाई, आपको कुछ नजर नहीं आ रहा। फवाद तमीज से बात करो। क्यों तमीज से बात करूं? जो कुछ इस घर में मेरे साथ हुआ उसके बाद आप मुझसे तवक्को रखते हैं कि मैं तमीज से बात करूं? अमल ऐसा क्यों करेगी? इसको जानते नहीं हो तुम? क्या हो गया तुम्हें? जानता हूं, इसीलिए मुझे इसकी बात पर यकीन हो गया। वो बचपन से ही ऐसी थी, जो चीज नहीं मिलती थी उसे बिगाड़ देती थी। आज हमारी जिंदगी बिगाड़ दी है इसने। मेरे बारे में अंदाजे लगाना बंद करो फवाद। तुम बचपन में भी दूसरों का इल्जाम मुझ पे लगाते थे और आज भी तुम वही कर रहे हो। पूछो अपनी बेगम से, पूछो इससे कि ये मुझे धक्का देने आई थी कि नहीं। फौजिया ने देखा है, फौजिया उस वक्त वहां पे आई थी, उसने अपनी आंखों से देखा। आप पूछ सकते हैं उससे। कहाँ है फौजिया? फौजिया, फौजिया इधर आओ तुम। हाँ ठीक है, बुलाइए भाभी जान को। वो वहां थी, वो वही हकीकत बताएंगी। मैं तो बीच में नहीं लाना चाह रही थी, लेकिन अगर तुमने नाम ले ही लिया है तो ठीक है, फौजिया भाभी हकीकत बताएंगी। अरे इधर आओ फौजिया। जी अम्मी। भाभी, भाभी बताइए सबको। सबको सच सच बताइए, क्या हुआ था? कि मेरी जिंदगी का सवाल है। सबके सामने वही कहना होगा जो मैंने तुमसे कहा है। मुकरने की सूरत में अहमद तुम्हें तो घर से निकालेगा ही, मैं भी तुम्हें पनाह नहीं मिलने दूंगी। फौजिया, ये सब कुछ तुम्हारे सामने हुआ है ना? हाँ बताओ मुझे। अरे तुम खामोश क्यों हो? बोलती क्यों नहीं हो? जवाब दो। फौजिया, फौजिया सबको सच बता दो। देखो अगर तुम खामोश रहोगी ना तो मेरी जिंदगी पे ग्रहण लग जाएगा। प्लीज सबको सच सच बता दो। ये अमल फोन क्यों नहीं उठा रही? अफान का नंबर भी बंद आ रहा है। या अल्लाह खैर सब ठीक हो। या अल्लाह खैर, क्या हो गया? गुलखान, गुलखान। बोलिए ना भाभी, खुदा सच बोलिए। फौजिया तुम खामोश क्यों? बताओ उस वक्त क्या हुआ था? उस वक्त मैं नाज़ो भाभी को बुलाने गई थी तो मैंने देखा कि। फौजिया बोलो, क्या देखा तुमने? बोलिए ना भाभी, खुदा के लिए सब कुछ सच सच बताइएगा। मैंने देखा कि
अमल ने नाजू भाभी को पकड़ा हुआ था और बहुत जोर से पकड़ा हुआ था और भाभी इल्तिजा कर रही थी कि प्लीज मुझे छोड़ दो। फौजिया, और फिर अमल ने नाजू भाभी को धक्का दे दी। झूठ है ये, फौजिया झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। फौजिया प्लीज सच बोलो। फौजिया तुम झूठ क्यों बोल रही हो? फौजिया सबको सच बताओ, सच बताओ सबको। बकवास बंद करो अपनी। जो सच था वो सबके सामने आ गया और अब इस रोने धोने का कोई फायदा नहीं है। बंद करो अपने ये ड्रामे। खाला नहीं हूँ मैं तुम्हारी खाला, कोई रिश्ता नहीं है तुम्हारा मुझसे। सब कुछ खत्म हो गया। अरे बर्बाद करके रख दिया तुमने इस घर को, बर्बाद कर दिया तुमने सब कुछ। आप आज मेरी बात का यकीन करें, मैंने कुछ नहीं किया। फौजिया झूठ बोल रही है, मैंने कुछ नहीं किया। हाँ, सब झूठ बोल रहे हैं। मैं फौजिया सिर्फ तुम सच बोल रही हो और तुम्हारे सच के मुताबिक मैंने अपने बच्चे की जान खुद ली है ना। तो मेरा बच्चा ही नहीं रहा तो मैं जिंदा रह के क्या करूंगी? मैं भी मर जाऊंगी। नाज़ो, मेरी बात सुनो। अरे बेटा रुको। नाज़ो रुको। नाज़ो, नाज़ो, नाज़ो दरवाजा खोलो। नाज़ो दरवाजा खोलो। नाज़ो बेटा प्लीज ऐसा मत करो, खोलो दरवाजा। नाज़ो ये क्या पागलपन है? खोलो दरवाजा। कोई मेरे पास नहीं आएगा। मैं खुद को आग लगा लूंगी। नाज़ो, नाज़ो ऐसा मत करो प्लीज। ये क्या बचपना है? पागल हो गई हो क्या? हाँ पागल हो गई हूँ। नाज़ो, नाज़ो दरवाजा खोलो। मुझे तुम्हारी आवाज नहीं सुननी। तुम्हारे मारने से बेहतर है मैं अपने आप को खुद खत्म कर लूं। नाज़ो प्लीज ऐसा मत करो। तो फिर बताओ सबको, बताओ सबको, तुम्ही ने मेरे बच्चे को मारा है ना? बताओ, सब सच सच बताओ, तुम्ही ने मुझे धक्का दिया है ना? हाँ मैंने किया है सब कुछ। मैंने तुम्हें धक्का दिया था, तुमसे इंतकाम लेना चाहती हूँ। मैंने ही मारा है तुम्हारे बच्चे को। देख लिया आपने अम्मी, इसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मेरी गोद उजाड़ दी है इसने। इस घर की खुशियों को अपनी नफरत की आग में जलाकर राख कर दिया है। लेकिन तुम्हारे दिल की आग तो बुझ गई होगी ना? आप ही बताइए अम्मी, क्या कसूर था मेरा? यही कि मैंने दो बहनों को मिलाने की कोशिश की। इतना सब कुछ करने का ये सलाह मिला मुझे। मेरी जिंदगी छीन ली इसने। क्यों?
हूँ अम्मी, जवाब दे मुझे। क्या मैं इस लायक थी? अभी मेरा बच्चा इस लायक था जो उसको जिंदा दरगोर कर दिया जाए? नासु, प्लीज खुद को संभालो। तुम्हारी यहाँ फरियाद कोई नहीं सुनने वाला। सब बेहिस अपने गर्ज के गुलाम हैं। हमारा दर्द कोई नहीं समझ सकता। प्लीज संभालो, प्लीज संभालो खुद को। कैसे कैसे संभालो खुद को? मुझे उसकी चीखें सुनाई दे रही है। मेरा बच्चा इंसाफ मांग रहा है। कैसे संभालो खुद को? आंसू मेरी बात सुन। दूर हो जाओ मुझसे। मेरे पास मत आना, अपने हाथ दूर करो। मुझे तुम्हारे हाथों में अपने बच्चे का खून नजर आ रहा है। कातिल हो तुम। आज इसको दूर करे मुझसे। प्लीज अपनी हमदर्दी बंद करो। बख्श दो हमें। रहम करो उस पर जिसका सब कुछ तुमने छीन लिया है। सब कुछ। फवाद बेटा, तुम नासो को अंदर लेकर जाओ। इसकी तकलीफ को मजीद मत बढ़ाओ बेटा। जाओ शाबाश, लेकर जाओ इसे अंदर। चलो नासु, तुम मेरे साथ कम। तमाशा देख रही हो ना मेरा? हाँ, एक दिन तुम भी तड़पोगी। एक दिन तुम्हारे साथ भी ये सब कुछ होगा, लेकिन तुम्हारा तमाशा देखने वाला कोई नहीं होगा यहाँ। ये बद्दुआ है मेरी। तड़पोगी तो। चलो नासु, प्लीज। मामा, कैसे कर सकती है मेरी बेटी ये सब कुछ? ये सब क्या है अमल? मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। तो फिर वो क्या था जो तुमने सबके सामने कबूल किया? तुमने अभी सबके सामने कहा ना, क्यों? आपकी वजह से। आपने सारी जिंदगी मुझे यही तो सिखाया है, अपनों के लिए कुर्बान होना। क्या करती पता है? हो गई कुर्बान, दे दी कुर्बानी उन अपनों के लिए जो सिर्फ झूठ की आंख से देखते हैं और झूठ ही सुनते हैं। ऐसे भी कुछ लोगों की किस्मत में कुर्बान होना लिखा होता है, मगर कुर्बानी देने का दर्द सिर्फ वही समझ सकते हैं। कैसे समझाऊं मैं आपको? क्या ये कयामत नहीं है मामा कि माँ को अपनी बेटी का दर्द नजर नहीं आ रहा? ये तुम क्या कह रही हो बेटा? सच बताने की कोशिश कर रही हो। किसका यकीन करूं? या अल्लाह, मैं क्या करूं? मैं किस बात का यकीन करूं? उस बात का जो तुम अब कर रही हो, या उस बात का जो तुमने सबके सामने कहा? किस बात को सच मानूं? तुमने तो अपनी माँ की ममता को भी इम्तिहान में डाल दिया बेटा। किस दोराहे पे लाके खड़ा कर दिया तुमने मुझे? दोराहे पर तो मैं खड़ी हूं। मुझे इन लोगों का इल्जाम नहीं मार सकता, लेकिन अपनी माँ का मुझ पे शक करना मुझे जिंदा तरगो कर देगा। कबूल किया है तुमने, मुजरिम ठहरी हो तुम इन सबके सामने। अभी किसे किसे यकीन दिलाओगी अपनी बात का? और मैं क्या कहूंगी आपस में कि तुम पहले गलत थी या अब?
मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा अमल, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आंसू, कभी आपको औलाद का सुख नहीं दे पाऊंगी। सब जानती हूँ मैं। अधूरी हो गई हूँ। और ये अधूरापन अब कभी खत्म नहीं होगा। इस नेमत से महरूम हो गया। औलाद की खुशी नहीं दे पाऊंगी आपको। आज जी आपने मुझे क्यों बचाया? मर जाने दिया होता मुझे अपने बच्चे के साथ। आंसू, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता तुमने सोचा? मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहता? आंसू, तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। और किसने कहा कि हम दोनों अधूरे हैं? क्या हमारी मोहब्बत हमारा वजूद पूरा नहीं करती? क्या हम एक दूसरे के लिए काफी नहीं हैं? लेकिन देखो, मैं जानता हूं कि दुख बहुत बड़ा है, मैं समझ सकता हूं। जख्म भरने में वक्त लगेगा, लेकिन हमारी मोहब्बत हर जख्म भर देगी। हम मुकम्मल है नाज़ू, हम मुकम्मल है।